2026 में लाए यूजीसी लॉ क्या है और इसका नया रूल जो 2026 में पार्लियामेंट हाउस में लाए, इस लॉ से क्या होगा और भारत में इस लॉ को लेकर इतना हलचल क्यों मची है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी यूजीसी रूल गाइडलाइन को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरत मुद्दे है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला सवाल है कि यूजीसी क्या है और नया नियम क्यों लाए। तो दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये एक संस्था है भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा को क्वालिटी को देखते हैं। हालांकि सालों में कई जगहों से शिकायतें आई कि छात्रों के साथ जाति, धर्म, जेंडर, भाषा या बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव हो रहा है। कहीं एडमिशन में, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं क्लासरूम में और कई मामलों में छात्रों को इंसाफ नहीं मिल पाया। इसी वजह से यूजीसी ने इक्विटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम बनाए ताकि हर छात्रों को बराबरी का हक मिले, शिकायत करने की सही सिस्टम हो और दोषी पर कार्रवाई हो सके। क्या है मतलब भेदभाव से मतलब क्या है? भेदभाव का मतलब है अगर किसी छात्र के साथ उसकी जाति, धर्म, जेंडर, भाषा, विकलांगता या सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से गलत व्यवहार, अपमान, नुकसान या अवसर से वंचित करना, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगी। यूजीसी की नए नियम क्या कहते हैं इस चीज़ को लेकर? तो यूजीसी की नए नियम के अनुसार हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, इक्विटी कमेटी बनानी होगी, शिकायत दर्ज करने की स्पष्ट प्रक्रिया रखनी होगी, तय समय में शिकायत की जांच और फैसला करना होगा। यानी अब कोई भी मामला दबाया नहीं जा सकते। तो अभी आपके मन में एक सवाल आएंगे कि अगर कोई छात्र भेदभाव करता है तो क्या सज़ा होंगी। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। यूजीसी के नियम सीधे सीधे ये नहीं कहते कि हर छात्रों को ये वाली सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर कोई छात्र दोषी पाया जाता है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने नियमों के अनुसार एक कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि चेतावनी यानी कि वार्निंग, लिखित माफ़ीनामा या नोटिस, क्लास या परीक्षा से सस्पेंशन, हॉस्टल से निकालना, गंभीर मामले में कॉलेज से निष्कासन यानी कि रस्टिकेशन और एक्सपल्शन भी कर सकते हैं। यानी सज़ा मामले की गंभीरता पर निर्भर करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके मन में कि तो अगर संस्था खुद कार्रवाई ना कर पाएगा तो क्या होगा? अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी शिकायत को दबाई जांच ना करे या दोषी को बचाने की कोशिश करे तो यूजीसी उस संस्था पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि यूजीसी को फंडिंग बंद हो सकती है, डिग्री देने का अधिकार रोका जा सकता है, कुछ कोर्स बंद कराया जा सकता है, यूजीसी को मान्यता तक रद्द हो सकती है। मतलब साफ है, अब संस्था भी जवाबदेह होंगी। क्या इन रूल से कोई फ़ायदे हैं? तो यस, इन नए नियमों के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे जैसे कि छात्रों को सुरक्षा और न्याय मिलेगा, भेदभाव के मामलों पर तेज कार्रवाई होगी, कैंपस में बराबरी और सम्मान का माहौल बनेगा, संस्थाएं जिम्मेदार बनेंगी। और नुकसान क्या है? नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कुछ मामलों में झूठी शिकायत की भी आशंका है, कॉलेज पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ पड़ेगा। इसी वजह से इस पर देश में बहस भी चल रही है और कुछ मामलों में कोर्ट में भी मामला गया है। फिलहाल इस लॉ को स्टे किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और 2012 यूजीसी रूल के हिसाब से ही फिलहाल चलेंगे यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट ऑर्डर तक। तो इसका निष्कर्ष क्या है? देखिए दोस्तों, यूजीसी की नए नियमों के मकसद है कि शिक्षा को सुरक्षित, बराबरी वाला और इंसाफपूर्ण बनाना। अगर कोई छात्र भेदभाव करता है तो उसे कॉलेज के नियमों के तहत सज़ा मिलेगी। इस संस्था भेदभाव को रोकने में फेल होती है तो उसे यूजीसी की संस्था कार्रवाई हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही था।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूजीसी रूल के बारे में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय असम।